दोस्तों, धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। एक सितारा यूं उठकर चला जाएगा, किसी ने कभी नहीं सोचा था। 90 बरस की उम्र यूं तो कम नहीं होती, लेकिन एक जिंदगी जीने के लिए जो हसरतें होती हैं वो आपको दशकों दशक खींचती चली जाती हैं। जिंदगी जीने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र को अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, तो धर्मेंद्र वो सितारे रहे जो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिए। लेकिन ये कहानी आज से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 60 के उस दशक से, जब धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर गुजरने का सपना लेकर बंबई आए। पंजाब के लुधियाना का वो लड़का जो दिलीप कुमार की फिल्में देखकर हीरो बनना चाहता था, जो सुरैया का दीवाना था और मीलों पैदल चलकर उनकी फिल्में देखने जाया करता था, वो धर्मेंद्र जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो छा गए। लेकिन आज का ये किस्सा धर्मेंद्र की मोहब्बत का किस्सा है। धर्मेंद्र जब फिल्मों में आए तो शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके। 19 साल की नाजुक उम्र में घर वालों ने उनकी शादी कर दी। ये वो दौर था, तब शादियां इसी तरह से होती थीं। धर्मेंद्र की भी हुई। लेकिन धर्मेंद्र जब फिल्मों में आए, कुछ बरस स्ट्रगल किया, मेहनत की, काम किया। 1960 में फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरे। यूं लगा कि जैसे ये टाइटल ही धर्मेंद्र के लिए बनाया गया है, कि धर्मेंद्र इस फिल्म इंडस्ट्री में आकर कह रहे हैं कि ये दिल भी तेरा है और हम भी तेरे हैं। लेकिन जब मीना कुमारी की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी तो धर्मेंद्र की किस्मत बदल गई। कहते हैं कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को बहुत प्यार करती थी। दोनों में एक मोहब्बत का रिश्ता था, जो दोस्ती से कुछ ज्यादा गाढ़ा था। लेकिन धर्मेंद्र ने कभी इसे मोहब्बत की नजर से नहीं देखा। सालों साल ये सवाल उनसे पूछा गया कि मीना कुमारी से आपका क्या रिश्ता था। धर्मेंद्र ने कभी कुछ नहीं कहा। बहुत बाद में, जिंदगी के 80 बरस बीतने के बाद, धर्मेंद्र ने जब एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनसे मीना कुमारी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये एक सुपरस्टार और एक फैन का रिश्ता था। मीना कुमारी बहुत बड़ी अदाकारा थी, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा मीना कुमारी से क्या रिश्ता था, तो मैं यही कहूंगा कि मैं मीना कुमारी का जबरा फैन था। और मैं मीना कुमारी को अपना सबसे बड़ा फैन मानता था। मतलब मेरा यह मानना था कि मैं मीना कुमारी का सबसे बड़ा फैन हूं। वो मुझे पसंद करती थी, मुझे, हमारी अच्छी दोस्ती थी, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। लेकिन ये एक सितारे और एक फैन का रिश्ता था। लेकिन मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना गया, उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। उनकी अदाकारी और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। ये छाप धर्मेंद्र के दिल पर भी पड़ी। बैजू बावरा, साहिब बीवी और गुलाम, दिल एक मंदिर, काजल। मीना कुमारी की निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही और उनकी फिल्मों पर भी इसका गहरा असर रहा। और ये तमाम वजहें थीं। कमाल अमरोही से उनका रिश्ता टूट गया था। धर्मेंद्र नौजवान थे, समझते थे मीना कुमारी को। दोनों साथ में फिल्में भी कर रहे थे, तो ये दोस्ती और गहरी होती गई। धर्मेंद्र, जिन्हें हम हीमैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी रोमांटिक और एक्शन से भरपूर फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके और यादों की बारात, ये धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी और स्टाइल ने उन्हें युवाओं का एक आइडल बना दिया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने साथ में कई फिल्में की। शारदा, फूल और पत्थर, मैं चुप रहूंगी, काजल। इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच अफेयर की खबरें इन्हीं दिनों शुरू हुई थीं। लेकिन मीना कुमारी की शादीशुदा जिंदगी और धर्मेंद्र
पहले से शादीशुदा थे, इस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। और धर्मेंद्र ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी कि मीना कुमारी उनके दिल के बहुत करीब थी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की मोहब्बत के किस्से, अफेयर के किस्से या अफवाहें, जो भी आप कहना चाहें, वो उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई जब फिल्म पाकीज़ा के लिए कमाल अमरोही साहब ने धर्मेंद्र को चुनने के बाद भी फिल्म से निकाल दिया और राजकुमार को रोल दे दिया। अब इसे आप दोनों की मोहब्बत का एक नतीजा कहिए। फूल और पत्थर में धर्मेंद्र की 2 पीस आउटफिट और मीना कुमारी की मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीता। शारदा फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने दर्शकों को भावुक कर दिया। धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। मीना कुमारी का निधन 1972 में हुआ था, यानी कि धर्मेंद्र के निधन से करीब 53 साल पहले। और धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई ऊंचाइयां बाद में छुईं। दोनों की फिल्में आज भी क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती हैं और दोनों का नाम आज भी बहुत अदब से लिया जाता है। आप मीना कुमारी की जिंदगी के जब पन्ने पलटेंगे तो उनकी शायरी के अक्स में आपको धर्मेंद्र भी दिखाई देंगे। ये मीना कुमारी की नज़ाकत और नफासत का एक नमूना था कि वो जो बात कह जाती थी वो इतनी गहरी होती थी कि बाद के दिनों में अगर आप इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र को फॉलो करते हो तो धर्मेंद्र साहब के मन की जो शायरी थी, जो उनके अंदर का शायर था, वो भी बाद के दिनों में निकलकर बाहर आया। और धर्मेंद्र खुद भी शायरी करने लगे थे, शायरी को पसंद करने लगे थे। शायद जवानी के दिनों में जो बात उतनी गहराई से न समझ पाते हों, उसे उम्र के इतने बसंत पार करने के बाद धर्मेंद्र ने दिल से समझा। मीना कुमारी को भी, शायरी को भी और खुद को भी। शायद धर्मेंद्र होना आसान नहीं है। धर्मेंद्र आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि धर्मेंद्र तो एक ही हैं, एक ही मैन, वन एंड ओनली धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की फिल्में भुलाए नहीं भूलेंगी। धर्मेंद्र के डायलॉग, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर के किस्से, उनकी फैमिली, बाद के दिनों में फार्म हाउस में उनका रहना और बहुत जिंदा दिली के साथ, ये सब कुछ हमेशा याद आता रहेगा। अब जब धर्मेंद्र हमें छोड़कर चले गए हैं तो यूं लगता है कि जैसे सारी जो कहानी है धर्मेंद्र की, वो बरबस सी आंखों के सामने आकर किरदारों के रूप में दिखाई देने लगी है। और जैसे वो कह रहे हों कि दोस्तों अलविदा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।